हे वेलकम टू गाइस। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी एजुकेशनल वीडियो बहुत सारी देखी हैं, आज टॉपिक पर चलते हैं। आप थंबनेल्स देखकर आए हैं शायद। अशुद्ध वायु से होने वाले रोग, जो हमारी अशुद्ध वायु होती है उससे होने वाले जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं और किससे ये रोग फैले जाते हैं या फैलते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे आपको दूर रहना है, जिससे आपको वो रोग आपके शरीर को या आपके स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचा सके। ठीक है, तो ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सभी के लिए है। देखो, हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, इसके लिए अनिवार्य है कि हमें शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल व भोजन प्राप्त हो। यदि इनमें से कोई भी अशुद्ध स्थिति में हो तो हम अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। देखो, हमें वायु शुद्ध होनी चाहिए, वायु के साथ साथ हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, भोजन के साथ साथ हमारा जो पेयजल, जो पीने का जो जल होता है या पानी होता है, वो हमारे के लिए शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को या हमारी हेल्थ को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अशुद्ध वायु में विभिन्न रोगों के रोगाणु उपस्थित रहते हैं। यह रोगाणु हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही दिखाई देते हैं। रोगाणु द्वारा उत्पन्न रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ये वायु द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बड़ी तेजी से वायरल होते हैं। वायरल का मतलब तेजी से एक दूसरे में फैलते हैं। ठीक है, ओके। अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग, आइए चलते हैं कुछ इस पर हम चर्चा करते हैं। अशुद्ध वायु से निम्नलिखित प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि नंबर 1, श्वास द्वारा फैलने वाले रोग। श्वास द्वारा फैलने वाले रोग, विभिन्न जीव श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। इसी क्रिया में एक तो वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वायु में इस क्रिया से नमी, आर्द्रता भी बढ़ जाती है तथा अनेक रोगों के रोगाणु विकसित हो जाते हैं। देखो, इसमें जो कह रहा है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो श्वसन क्रिया करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। ठीक है, इस क्रिया में एक वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी और हानि ऑक्सीजन की होती है, वो होती है पेड़ों को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम धुआं करते हैं, ये वायु प्रदूषण होता है जिसे हम काला धुआं बोलते हैं। अगर उस चीज को हम रोकें तो शायद हमारे यहाँ का वातावरण शुद्ध रहे। अर्थात अगर आपने देखा होगा, जहाँ पर वातावरण शुद्ध नहीं होता है वहां पर पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं, और जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां पर वातावरण एकदम शुद्ध, नेचुरल एंड एक्टिव रहता है, जैसे कि आप ताजा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अतिरिक्त वायु में इस क्रिया में नमी, इस क्रिया में क्या होता है, नमी आने लगती है, बढ़ने लगती है तथा अनेक रोगों की जो रोग होते हैं वो अनेक प्रकार से विकसित होते हैं। जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो, एक दूसरे से कलर मिक्सिंग करते हो, तो आई होप कि आप नए नए कलर बनाते जाओगे। इसी से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, जो श्वसन करते रहते हैं दूसरे के द्वारा, जो जीवाणु होते हैं उनसे भी हमारे शरीर को हानि हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अशुद्ध वायु का सेवन करने से दुर्घटना का अनुभव, सिर दर्द, भारीपन, चिड़चिड़ापन, उल्टी आदि। क्या बोले, दोबारा सुनो।
इस प्रकार की अशुद्ध वायु का सेवन करने से, देखो, इस जो शुद्ध अशुद्ध वायु होती है, वायु या जल या कुछ भी आप अपने अंदर एक्टिव करते हो यानी ग्रहण करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा सिटी में जाकर कभी भी तो धुआं धप्पड़ वगैरह होता है, तब आपको क्या रोग बनते हैं। तो सुनिए, दुर्घटना का अनुभव, सिर दर्द, भारीपन, चिड़चिड़ापन, उल्टी आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार की दूषित वायु का अनुभव किसी बंद कमरे में किया जा सकता है। एक कमरे में आप बंद धुआं कर लो, कंडी से कर लो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, और उसको बंद कर दो और धुआं होने दो और आप खड़े हो जाओ बीच में, ठीक है, तो आपको घुटन होगी, उल्टी सा प्रभावित भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। इस प्रकार की दूषित वायु अनुभव किसी बंद कमरे में की जा सकती है जहां अधिक लोग एकत्रित हो, जैसे सिनेमा घर या सभाघर में। अधिकांश वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोगों के रोगाणु श्वास के साथ ही वायु में आते हैं। उदाहरण के लिए तपेदिक, निमोनिया, जुकाम, श्वास रोग। देखो, न्यूमेनिया तो आपने सुनी होगी, जो एक बीमारी है जो आपको ज्यादा तरी यानी ज्यादा तरी होने की वजह से होती है, जो न्यूमोनिया होती है। ठीक है, जुकाम आपको तरी होती है तभी जुकाम से न्यूमोनिया बनता है। ठीक है, न्यूमोनिया ज्यादा तरी की वजह से होती है। श्वास रोग आपको कोई सा भी हो सकता है आदि। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम लगातार अशुद्ध वायु में श्वास लेते रहें तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती। क्या बोला? प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे कि कोई भी चीज है, ठीक है, आपने एक्टिव किया, जैसे कि कोई भी चीज वायु को आपने लिया, ठीक है, अगर हम जनरेटर को माने, फॉर एग्जाम्पल जनरेटर को हम डीजल की जगह ना चलाकर हम उसको मिट्टी के तेल से चलाएं मिक्सअप करके, तो जाहिर सी बात है खराब होगा। ठीक है, और उसमें कचरा भी जमा होने लगेगा, तो आप समझेंगे। ठीक है, उसमें जो कचरा जमा होगा वो हमारे शरीर में भी होता है, जैसे कि बीड़ी का धुआं एग्जाम्पल। अब आप नहीं लेते हो, आपके पास भी कोई खड़ा है, तो दोनों सेम बीमारी हो सकती है। वो बेशक आप नहीं पी रहे हो, वो पी रहा है, तो आपको अगर सूंघने की लत लगी, आपको भी ये शिकायत होने लगेगी, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही टॉपिक्स था, वायु से बच कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर आप किसी भी केमिकल्स को जलाना चाहते हो या जलाना चाहते हो तो किसी ऐसे स्थान पर जलाओ। फिलहाल मेरा हिसाब से कोई भी गलने वाली चीज हो तो उसे ना हो सके तो आप वो धरती में जमा सकते हो, और जलाने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उससे प्रदूषण बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो आपको प्रदूषण रोकना है। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ पौधे लगाने हैं जिससे आप बेटर फील कर सकें। और आपको मॉर्निंग टाइम 4 AM उठकर ध्यान योगा, जहां पर आपके यहाँ पर पेड़ पौधे कुछ भी चीज दिखाई हो वहां पर जाएं, अपने कमरे से या अपने घर से निकल कर जाएं और वहां पर अनुभव करें। एक और चीज, आप अपना फोन ना ले जाएं। ठीक है, अगर आप टॉर्च की फोन ले जाएं तो अपना फोन वहां पर चलाएं ना, क्योंकि मॉर्निंग में जो 1 से 2 घंटा होता है वो आपको व्यतीत करना होता है अच्छे माहौल में, और जिससे आपकी दिन की जो दिनचर्या होती है वो आप अपने हिसाब से अच्छी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।